मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लासेज में हम लोगों ने क्लास 10 सोशल साइंस हिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट किया था, सेकंड नेशनलिज्म इन इंडिया, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि कैसे हमने बताया था कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कैसे नेशनल फीलिंग आई किसके अंदर, इंडियंस के अंदर। क्लियर है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार का एक बहुत बड़ा रोल रहा है नेशनलिज्म की भावना इंडिया के अंदर क्रिएट करने का, यानी कि लोगों के अंदर एक नेशनलिज्म की भावना क्रिएट करने में फर्स्ट वर्ल्ड वार का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो देखते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार ने कैसे इफेक्ट किया इंडियन नेशनलिज्म को। क्लियर है। द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड द नेशनलिज्म, हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वार फॉरगेट द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। देखते हैं कैसे जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था उसने कैसे इंडियंस के अंदर फीलिंग्स क्रिएट की, किसकी, नेशनलिज्म की। कहाँ पर, इंडिया में। यानी कैसे हम इसके अंदर क्या देखेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार ने इंडियंस के अंदर या इंडिया के अंदर कैसे नेशनलिज्म की फीलिंग्स को क्रिएट किया। तो देखते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 टू 1918। जैसा कि आपको लोगों को पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार कब से कब तक चला था, 1914 से 1918 तक चला था। इस फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में क्या हुआ, इट क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। यानी कि देखिएगा, इंडियंस का सोचना क्या था कि इंडियंस का सोचना ये था, जिस समय फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रहा था तो इंडियंस ने बहुत अधिक मात्रा में फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर पार्टिसिपेशन किया था। यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेशन करने का मतलब है कि इंडियंस ने ब्रिटिशर्स की हेल्प की थी क्या करने में, फर्स्ट वर्ल्ड वार में। क्योंकि आपको पता है इंडिया किसके अंडर में था, ब्रिटिशर्स के अंडर में था, कॉलोनियल रूल था इंडिया के अंदर। तो इंडियंस ने क्या किया था, सपोर्ट किया था किसको, ब्रिटिशर्स को, क्या करने के लिए, फर्स्ट वर्ल्ड वार में। क्लियर है। अब हुआ क्या कि क्यों किया इंडियंस ने सपोर्ट, क्यों की ब्रिटिशर्स को फर्स्ट वर्ल्ड वार में, क्योंकि इंडियंस का मानना ये था या सोचना ये था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जब ख़त्म हो जाएगा तो इंडियंस के साथ कुछ अच्छा गवर्नमेंट करेगी। क्लियर है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फर्स्ट वर्ल्ड वार ने और ज़्यादा जो कंडीशंस थी, इकोनॉमिक कंडीशंस और पॉलिटिकल सिचुएशन को और ज़्यादा ख़राब कर दिया, ठीक है ना। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 टू 1918 इट क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड अ पॉलिटिकल सिचुएशन। देखिए क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार जब वर्ल्ड वार हुआ बेटा, तो बहुत अधिक मात्रा में डिफेंस एक्सपेंडिचर हुआ। यानी कि ब्रिटिशर्स का या गवर्नमेंट का बहुत अधिक मात्रा में डिफेंस पर एक्सपेंडिचर हुआ, पैसा खर्च हुआ, आर्मी के ऊपर पैसा खर्च हुआ। क्योंकि आपको पता है जब वार लड़ा जा रहा था तो बहुत अधिक मात्रा में क्या आर्मी चाहिए थी, आर्मी के लिए क्या चाहिए था, पैसा चाहिए था। इसलिए बहुत वर्ल्ड वार की वजह से क्या हुआ, डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ या बढ़ा। क्लियर है। फाइनेंस्ड बाय वार लोन एंड इंक्रीज द टैक्सेस। हुआ क्या कि अब उस एक्सपेंडिचर को कह सकते हैं हम लोग, उस एक्सपेंडिचर को कंप्लीट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, फाइनेंस यानी लोन लिया किसी दूसरी कंट्री से या बिजनेसमैनों से। क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लोन लिया। अब उस लोन को ब्रिटिश गवर्नमेंट कैसे चुकाए, तो इसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि टैक्सेस को बढ़ा दिया, टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया। तो वही चीज़ है कि वर्ल्ड वार हुआ, वर्ल्ड वार में क्या हुआ, डिफेंस एक्सपेंडिचर हुआ। डिफेंस एक्सपेंडिचर कैसे किया गया, फाइनेंस किया गया, लोन लिया गया, और वार लोन एंड इंक्रीज द टैक्सेस, और टैक्सेस को बढ़ा दिया गया। क्लियर। आगे क्या हुआ, और क्या हुआ, प्राइजेस ऑफ इनिशियल कमोडिटीज़, जो जरूरी चीज़ें थी, जो इनिशियल कमोडिटीज़ थी, उन इनिशियल कमोडिटीज़ के प्राइजेस भी क्या हुए, बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हुए। करीब आप देखेंगे तो डबल हो गए थे 1913 से टू 1918। यानी कि 5 सालों के अंदर जो इनिशियल कमोडिटीज़ थी, यानी कि जो कपड़ा, रोटी, इनके जो पैसे से, ब्रेड, इनके जो पैसे थे वो 5 साल के अंदर कितने हो गए, डबल हो गए। क्लियर है। एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल, जिसका बहुत अधिक मात्रा में नुकसान झेलना पड़ रहा था, बहुत ज़्यादा हार्डशिप में रह रहा था कौन, हमारा कॉमन पीपल्स। क्लियर है। सप्लाई ऑफ सोल्जर्स, अच्छा देखिएगा, वार जब चल रहा था, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था तो उसके बहुत सारे सोल्जर्स की ज़रूरत पड़ रही थी वहाँ वार को लड़ने के लिए। तो इंडिया से क्या किया जा रहा था, सोल्जर्स को इंडिया के गाँव से क्या किया था, सोल्जर्स को ज़बरदस्ती कहाँ भेजा जा रहा था, वार में लड़ने के लिए भेजा जा रहा था। क्लियर है। तो सप्लाई ऑफ सोल्जर्स फॉर वार, फोर्स्ड रिक्वायरमेंट के ज़बरदस्ती भेजा जा रहा था, ज़बरदस्ती उनको रखा जा रहा था किसमें, आर्मी में, और उनको कहाँ भेजा जा रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वार के लिए। क्लियर है। कॉज्ड वाइड स्प्रेड एंगर, और जिसकी वजह से गुस्सा आ रहा था लोगों के अंदर क्या बढ़ता जा रहा था, गुस्सा बढ़ता जा रहा था। तो देखिएगा पहला कारण क्या है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार की वजह से डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा, डिफेंस एक्सपेंडिचर किस लोन लेके भरा गया, तो उसको कंप्लीट, उस लोन को चुकाने के लिए क्या किया गया, टैक्सेस को बढ़ा दिया गया। तो इंडियंस के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई होंगी,
ठीक है। दूसरा क्या है, इनिशियल कमोडिटीज़ के प्राइजेस क्या हुए, डबल हो गए, तो इससे लोगों को, कॉमन पीपल्स को क्या हुई होगी, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई होगी। तीसरा क्या है, लोगों के बच्चों को जब कहाँ भेजा जा रहा है, ज़बरदस्ती कहाँ भेजा जा रहा है, फर्स्ट वर्ल्ड वार में लड़ने के लिए भेजा जा रहा है, तो इससे भी लोगों के अंदर क्या आएगा, गुस्सा आएगा। क्लियर है। इसी समय पर एक काम और हुआ, वो क्या हुआ, क्रॉप फेलियर। इस समय जो क्रॉप थी वो फेल हो गई, यानी कि उसी सेशन में 1918 टू 1920 तक जो 2 साल जो क्रॉप की किसानों ने, वो क्रॉप क्या हुई, फेल हुई। क्रॉप फेलियर, शॉर्टेज ऑफ फूड। अब जब क्रॉप फेल हुई तो क्या हुई, खाने की कमी हो गई। और अच्छा, जो खाना था उस डाइवर्सन फॉर द फूड ग्रेन्स टुवर्ड द यूरोप, और जो बचा हुआ खाना था उसको भी कहाँ भेजा जा रहा था, यूरोप भेजा जा रहा था, जिससे कि वजह से खाने की दिक्कत चल रही थी कहाँ पर, इंडिया के अंदर। उसी समय पर एक काम और हुआ, वो क्या हुआ, एक यहाँ पर एपिडेमिक्स फैल गई। एपिडेमिक्स बोलते हैं महामारी को, जैसे कि कोरोना एक महामारी है, ऐसे ही क्या है, इन्फ्लूजिया नाम की एक महामारी थी, वो इंडिया के अंदर फैल गई थी। इन्फ्लूजिया एपिडेमिक्स एंड फेमाइंस, यानी कि इन्फ्लूजिया एपिडेमिक्स फैल गई और इंडिया के अंदर क्या आ गए, फेमाइंस आने लग गए। फेमाइंस में भुखमरी फैलने लगी। क्लियर बेटा। जिसकी वजह से 12 to 13 मिलियन पीपल्स वर डाइड, करीब 12 से 13 मिलियन लोग क्या हुए उस समय पर मरे। क्लियर है। एंड मरे। तो अब आप देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने कितनी बड़ी एक कंडीशन, कितनी बड़ी एक सिचुएशन क्रिएट कर दिया लोगों के सामने, जो लोगों के अंदर क्या कर दिया, एंगर उन्होंने क्रिएट कर दिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने। क्यों? क्योंकि लोग तो क्या सोच रहे थे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इकोनॉमिक कंडीशन हमारी कैसी होंगी, अच्छी होंगी, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इकोनॉमिक कंडीशन और ज़्यादा खराब हो गई। क्लियर है। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन क्या हो गई, और ज़्यादा खराब हो गई। कैसे कैसे हो गई कि इनके टैक्सेस बढ़ गए, उनको ज़्यादा टैक्सेस देना पड़ रहा था। इनिशियल कमोडिटीज़ के प्राइसेस बढ़ गए, उनके डबल हो गए, उनकी वजह से उन्हें परेशानी हो रही थी। तीसरा क्या था, सोल्जर्स को, अपने बच्चों को वो सोल्जर्स के रूप में कहाँ भेज रहे थे, ज़बरदस्ती फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ने के लिए भेज रहे थे। चौथा क्या हुआ, क्रॉप फेलियर हो गई, फूड की शॉर्टेज हो गई, जिसकी वजह से। पाँचवा क्या हुआ, इन्फ्लूजिया एपिडेमिक्स वहाँ पर फैल गई और फेमाइंस आ गए। क्लियर है। और जिसकी वजह से 12 से 13 मिलियन पीपल मर गए। तो ये सारी जो कंडीशंस वहाँ पर इस समय पर क्रिएट हुई। इमरजेंस ऑफ द न्यू लीडर्स, और इसी समय पर क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही तुरंत क्या होता है, नए नए लीडर्स इंडिया के अंदर आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इमरजेंस ऑफ द न्यू लीडर्स विद अ न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल, और वो नए तरीके से स्ट्रगल करने के लिए, नए तरीके से ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़े होने के नए नए तरीके लाने लग गए। क्लियर है। तो हम लोग नेक्स्ट जो क्या क्या तरीके थे या कौन कौन से नए लीडर्स थे जो उस समय पर आए, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।